Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. Yesterday in our video, we discussed about tense, definition, meaning of tense, three types of time: past, present, future, and then four types of action. जो हमारे काम हैं वो चार अलग अलग तरह के होते हैं. We discussed about it in our previous video. Today in this video I am going to tell you about indefinite action in all the three times. Indefinite action is uncertain action. वो काम जो हुआ तो है बट इट इज़ नॉट डेफिनेट, इट इज़ नॉट सर्टेन. ये कितना हुआ, कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, वी डोंट नो अबाउट इट. ये अनसर्टन एक्शन होते हैं बेटा कि कितना हुआ, किस लिमिट तक हुआ, हमें नहीं पता होता इसके बारे में. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इनडेफिनिट टाइम. अनिश्चित एक्शन जो होता है हमारा, उसको अगर हम प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं देन इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जब प्रेजेंट टाइम में कोई काम अनिश्चित हो, इनडेफिनिट हो, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं. In present indefinite time, verb SES is used. As I have earlier told you, subject and object remain the same. जब हम टेंस चेंज करते हैं बेटा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता. ओनली द वर्ब इज चेंज्ड. सिर्फ जो हमारा वर्ब फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है. सब्जेक्ट वर्ब एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटा हमेशा एस या ई एस लगाया जाता है. इफ़ इट इज़ नेगेटिव स्टेटमेंट तो हम एस सी एस नहीं लगाते, डू और डज लगाते हैं. जहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म है वहाँ डू, जहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस होता है वहाँ डज लग जाता है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम डू डज को पहले ले आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, एंड देन सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बेटा जब प्रेजेंट टाइम होता है तो उसे इंडिकेट करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्लू कहते हैं, जिन्हें हम साइन कहते हैं प्रेजेंट का. दीज आर टुडे, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन. बेटा जनरली इन वर्ड्स का यूज़ जब हम हैबिचुअल एक्शन दिखाते हैं, कोई हमारी हैबिट या रूटीन की बात करते हैं, तब किया जाता है. Now, you should know where third person singular is in the sentence. जब हमारे सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, वी यूज़ एस एंड ई एस विद वर्ब. सिर्फ उस कंडीशन में बेटा हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी सिंगुलर नेम, ही, शी, इट. जब ये हमारे सेंटेंस को शुरू करते हैं बेटा, हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं, देन वी यूज़ एस और ई एस विद आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमने अभी रूल पढ़ा है बेटा, इसे हम कब यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ्स. यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं? ट्रुथ फॉर एवर, वो सच्चाइयाँ, वो सच बातें जो हमेशा के लिए हैं. फॉर एवर क्या होता है? हमेशा के लिए. जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ पास्ट में भी चक्कर लगाती थी, प्रेजेंट में भी लगा रही है और फ्यूचर में भी लगाएगी. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्स का सच. यूनिवर्स क्या होता है? ब्रह्मांड का सच. जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं बेटा, वहाँ हमेशा वर्ब के साथ एस ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम यूज़ होता है. अब जैसे हमारा इसी में दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, द स्टार्स शाइन ड्यूरिंग नाइट. तो स्टार्स ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो वहाँ शाइन्स नहीं आएगा, शाइन आएगा. द स्टार्स शाइन. परमानेंट ट्रुथ. परमानेंट ट्रुथ क्या है? जो आज परमानेंट है. जैसे ताज स्टैंड्स एट आगरा. आज की कंडीशन में ये परमानेंट ट्रुथ है. हो सकता है कुछ
शताब्दी के बाद या सालों के बाद काफ़ी इसे आगरा की जगह उसका नाम कुछ चेंज हो जाए या ये किसी और स्टेट का ही पार्ट बन जाए, बट एट प्रेजेंट अब देखते हैं तो ये परमानेंट ट्रुथ है दैट द ताज स्टैंड्स एट आगरा। टेम्पोरेरी ट्रुथ, जो टाइम बिंग अभी तो सच है लेकिन देख में चेंज, वो भी बदल सकते हैं। ही लिव्स एट विकासपुरी इन दिल्ली, वो आज विकासपुरी आज की सिचुएशन में वहाँ रहते हैं, बट कल ट्रांसफ़र हो गई तो वो कहीं और भी रह सकते हैं। तो ये टेम्पोरेरी ट्रूथ है, वो उनका परमानेंट एड्रेस नहीं है। ही लिव्स एट विकासपुरी इन दिल्ली। कुछ बेटा हमारे मोमेंट्री ट्रूथ्स होते हैं। मोमेंट्री ट्रूथ क्या होते हैं? जो हर मोमेंट में चेंज हो जाते हैं। जैसे जो हमारी रनिंग कमेंट्री का ब्रॉडकास्ट होता है न्यूज़ इसमें, टीवी में या रेडियोज़ पर आप जो सुनते हैं, जो कमेंट्रीज़ होती हैं जब मैच चलते हैं, तो वो किस टेंस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? वो दे आर मोमेंट्री ट्रूथ। वो मोमेंट एक ही टाइम के लिए, मोमेंट के लिए सच होते हैं। सचिन रन्स एंड हिट्स द बॉल, वो एक सेकंड में दौड़ते हैं, भागते हैं, हिट करते हैं, विद इन मोमेंट्स एवरीथिंग चेंज। हर एक मोमेंट के बाद सब कुछ चेंज होता रहता है। तो दीज आर मोमेंट्री ट्रूथ्स बेटा, जो समय के साथ हर मोमेंट में चेंज हो जाते हैं। एंड वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम देयर विद दिस ट्रूथ्स। जो कुछ तो हमने सच्चाई ट्रूथ्स के बारे में पढ़ा, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट, टेम्परेरी, बट उनके साथ साथ बेटा अगर हमारे सेंटेंसेस में डेली रूटीन को शो करना है, हमारे स्केड्यूल को दिखाया गया है, देन वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम। यहाँ आप देखेंगे कि डेली, एवरीडे जो हमने क्लूज़ दिए थे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वो यहाँ यूजुअली सभी यूज़ किए जा सकते हैं। आई गेट अप एट 6 AM डेली। बेटा आई जो है इट इज़ फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ वाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, आई गेट अप। She gets up. She is third person singular. That is why she gets up at 6 AM daily. Along with these two things, third thing is habitual action. Habitual हैबिट से बना है बेटा, जिन काम की हमें आदत है, जो हमेशा हम वैसे ही करते हैं, हर महीने, हर साल या डेली। तो जो हमारे रूटीन के काम हैं उनके अलावा जिन कामों की हमें हैबिट है उन्हें भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। वी विजिट शिमला एवरी ईयर, ये उनकी हैबिट है कि हर साल उन्हें शिमला जाना है। ही गोज़ टू टेम्पल, वो टेम्पल जाते हैं। ही डजेंट गो, इट इज़ नेगेटिव फॉर्म ऑफ द प्रीवियस वन। अगर हमें ही गोज़ का नेगेटिव करना है तो क्या होगा बेटा? ही डज नॉट गो। एंड फॉर इंट्रोगेटिव, डज ही गो टू टेम्पल, क्या वो टेम्पल जाते हैं? आई थिंक इट इज़ क्लियर इन योर माइंड वेयर टू यूज़ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टाइम। नाउ कम टू द पास्ट। जब कोई एक्शन बेटा पास्ट टाइम में अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन पास्ट। वो सभी काम जो पास्ट में ही शुरू हुए और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, उनका प्रेजेंट से कोई भी लिंक नहीं है, तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। जो पास्ट में ही शुरू हुए और पास्ट में ही ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी टेंसेस के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टाइम यूज़ करते हैं। जैसे आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे, मैंने अपना होमवर्क कल शुरू किया, कल ही ख़त्म किया, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। द हंटर किल्ड अ फॉक्स, हंटर ने एक फॉक्स को मारा। तो ये जो काम क्या है कि पास्ट में ही शुरू हुए, पास्ट में ही ख़त्म हो गए। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन दीज वर्क्स एंड प्रेजेंट टाइम। इन सभी काम और प्रेजेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बेटा क्लू वर्ड्स आर गिवन टू यू, ऐसे वर्ड जो इंडिकेट करते हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट टाइम में है। येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगो, अर्लियर, बिफोर, इन 2020, क्योंकि अब 21 चल रहा है तो हम 2020 कह सकते हैं, वो भी पास्ट टाइम है। ऐसे सेंटेंसेस में बेटा हम फॉर्मेशन के लिए वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की, जैसे हमने प्रेजेंट में वर्ब के साथ एस सी एस यूज़ किया था, यहाँ हम प्रेजेंट के जैसे नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? बिकॉज इट इज़ एन एक्शन ऑफ पास्ट टाइम,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रेजेंट से पास्ट में आने के लिए हमारी वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगी। वहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ हमारी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अगर हमें नेगेटिव फॉर्मेशन करना है तो हम डू डज जो वहाँ हमने यूज़ किए थे उनकी बजाय यहाँ क्या आएगा, डिड। शी डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बेटा डिड इज इटसेल्फ अ सेकंड फॉर्म, डू डिड डन एज यू नो। तो डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक जनरली करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज कम्स आफ्टर डिड। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमेशा डिड यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंसेस में। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा डिड, इट कम्स फॉरवर्ड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ही लाइक्ड फ्रूट्स इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में उसे बहुत फ्रूट्स पसंद थी। एट प्रेजेंट नहीं है, बचपन में थी। ही लाइक्ड फ्रूट्स। अब नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए ही डिडंट लाइक फ्रूट्स। डिड ही लाइक फ्रूट्स इन हिज चाइल्डहुड? We can make sentences like this. Now come to the next one. It is future indefinite time. Future indefinite tense जो होता है बेटा, as you know future क्या है, आने वाला समय, जो टाइम आएगा, अभी नहीं आया, जो आएगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम। इट मीन्स जो एक्शन फ्यूचर टाइम में अनसर्टेन हो, निश्चित नहीं हो, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम। यहाँ भी कुछ वर्ड्स हैं बेटा, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, प्रोबेबली, परहैप्स। अब 2021 है तो 2022 फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर टाइम जब होता है तो बेटा अनसर्टेन एक्शन को डिनोट करने के लिए वो एक्शन कैसे होते हैं, दे मे बी प्लान्ड, मे बी अनप्लान्ड। वो हमने पहले से प्लानिंग किए हुए एक्शन भी होते हैं या अनप्लान्ड भी होते हैं जो हम कर लेते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, subject plus will shall verb first form plus object. For negative sentences not is added after will and shall, and for interrogative sentences helping verb will shall comes forward, then subject, verb first form and then object. ही विल गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, एक सिंपल सेंटेंस है बेटा, ही विल गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। फॉर इट्स नेगेटिव फॉर्मेशन विल नॉट, नॉट विल बी एडेड आफ्टर विल, ही विल नॉट गो। जो नॉट होता है बेटा ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ही विल नॉट गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, विल ही गो अब्रॉड next year. I hope all of you have understood it. Tomorrow in our next video we will continue our continuous actions in present, past and future time. Thank you and have a nice day ahead.